राहुल गांधी बेशक भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से पूरा विपक्ष क्या एक हो रहा है? अगर आज के डेवलपमेंट को देखें, जिस तरीके से तेलंगाना में केसीआर ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिस तरीके से एक पूरा खेमा अलग अलग राज्यों के छत्रपों का वहां जुटा है, और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तस्वीरों के साथ एक मैसेज साझा किया, एक थर्ड फ्रंट की आहट सुनाई देने लगी है। जी हां, देश में भले ही इस वक्त बीजेपी के खिलाफ एक साझा मोर्चा, एक विपक्ष के गोलबंदी की बात चल रही हो, लेकिन अब यह साफ दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा एक फ्रंट के बजाय कांग्रेस से इतर विपक्ष का एक दूसरा मोर्चा तैयार हो रहा है, और यह दूसरा मोर्चा थर्ड फ्रंट का शक्ल ले सकता है। जिस तरीके से तेलंगाना के खम्बम में केसीआर ने के चंद्रशेखर राव ने रैली की, और उस रैली में कांग्रेस को नहीं बुलाया गया, उस रैली में कांग्रेस से जुड़े दलों को नहीं बुलाया गया, और तमाम वो दल जो कांग्रेस के विरोध में कहीं ना कहीं अपने अपने राज्यों में खड़े हैं, उन तमाम दलों को न्योता दिया गया। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आज एक तस्वीर ट्वीट की, और इन तस्वीरों में अगर आप नेताओं को देखें तो साफ हो जाएगा कि ये आहट थर्ड फ्रंट की आहट है, यानी कि तीसरे मोर्चे की शुरुआत है। बीजेपी से अलग विपक्ष का ये दूसरा खेमा तैयार हो रहा है। अखिलेश यादव ने इसकी शुरुआत, या यूं कहें इसका संकेत, अब से कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ में दे दिया था कि ऐसे वो तमाम दल जो कि कांग्रेस के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं, वो सभी दल एक और मोर्चे में साथ आ रहे हैं। हालांकि ये रैली, ये ताकत तेलंगाना में केसीआर ने दिखाई है, लेकिन कहीं ना कहीं यह पूरी कवायद कांग्रेस के उस बीजेपी के खिलाफ बनाने की एक बड़े मोर्चे की जो कोशिश थी, उसे झटका है। ये बड़े विपक्ष के गठबंधन को एक मिलता हुआ झटका है, क्योंकि ये तमाम वो दल हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े होना नहीं चाहते, ना ही दिखते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक तरीके से अपनी पोजीशनिंग कर ली है, और वो पोजीशनिंग बीजेपी के खिलाफ होने के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी के साथ कोई गठबंधन हो। अगर उनकी माने तो कांग्रेस के साथ 2017 में किया गया गठबंधन उन्हें न सिर्फ उन्हें कोई रास नहीं आया, उल्टे उनका नुकसान हुआ, ये समाजवादी पार्टी का मानना है। 2022 में जो विपक्ष का बड़ा गठबंधन बनाने की कवायद है, उसमें समाजवादी पार्टी का मानना यह है कि कांग्रेस अगर उसमें आएगी तो बीजेपी के वोट बढ़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का वो वोटर जो कांग्रेस को वोट करता है, वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने पर सपा को वोट नहीं करता, बल्कि रिएक्शन में वो बीजेपी को वोट कर देता है। और यही वजह है कि चाहे 2019 हो चाहे 2017 हो, दोनों में बीजेपी के वोट बढ़े थे। इसलिए अब जब तीसरे मोर्चे की ये आहट दिखाई दे रही है, ये तीसरे मोर्चे थर्ड फ्रंट बनने की एक कवायद दिखाई दे रही है, इसमें और भी दल शामिल हो सकते हैं। फिलहाल केसीआर के अलावा अगर देखें तो लेफ्ट पार्टीज हैं, क्योंकि डी राजा का चेहरा दिखाई दे रहा है। केसीआर के अलावा अखिलेश यादव सबसे बड़े दल के रूप में है, साथ साथ अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, केसीआर, अखिलेश यादव, लेफ्ट पार्टीज, ये तमाम वो दल हैं जिन्होंने फिलहाल इस मोर्चे को खड़ा कर दिया है। और आने वाले दिनों में कई और दल इसमें शामिल हो सकते हैं जो कांग्रेस के साथ सहज नहीं है। मसलन अगर आरएलडी के जयंत चौधरी गए तो ठीक, जिसकी कोशिश होगी अखिलेश यादव की तरफ से। अगर आरएलडी नहीं जाती तो फिर मान लीजिए कि हरियाणा से ओम प्रकाश चौटाला जा सकते हैं। चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार अगर विपक्ष के खिलाफ चेहरा बनने में कामयाब नहीं हुए, विपक्ष का चेहरा बनने में मोदी सरकार के खिलाफ जो विपक्ष की रणनीति है उसमें नहीं हुए, तो वो भी
इस फ्रंट का रुख कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इस वक्त कर्नाटक से जिस एक थर्ड फ्रंट की बात निकली है, यह निश्चित तौर पर दूर तलक जाएगी और कई और दल हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन के लिए राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 8 दलों को न्योता नहीं गया था और आने वाले वक्त में यह तीसरा मोर्चा उन 8 दलों में से कई दलों का डेस्टिनेशन, कई दलों का लक्ष्य हो सकता है। तो कुल मिलाकर आज की जिस तरीके से ये रैली हुई है, आज जिस तरीके से तीसरे मोर्चे ने अपनी ताकत दिखाई है, ये इस बात को दिखा रहा है कि देश में 2024 में बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सिर्फ एक मोर्चा नहीं होगा, बल्कि थर्ड फ्रंट भी शामिल होगा। कुमार अभिषेक, यूपी तक।